राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी सोचा है कि नाम जप और भजन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने गहरे अनुभव और सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति से जीवन, शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ और आंतरिक शांति पाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। राधे राधे। हर समय नाम चल रहा है तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवद विस्मरण है तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी समय हमारा शरीर छूट सकता है, और जब शरीर छूटेगा और भजन पूरा नहीं हुआ तो हमारा अगला जन्म होगा। पता नहीं भजन का कैसा माहौल मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा। अगर चूक हो गई तो अन्य योनियों में जाना जा सकता है। कितनी योनियां हैं और सब योनियां भोग प्रधान हैं। केवल प्रारब्ध भोग भोगती है, क्रियमाण नहीं कर सकती। क्रियमाण नया कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है। विवेक प्रधान भगवत आराधना करके समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्त होने का सौभाग्य केवल मनुष्य को है। मनुष्य शरीर एक निश्चित अवधि तक के लिए है। जैसे अंजुली में जल कितना भी कसकर बांधो वो निकल ही जाएगा। जैसे पत्ते में लटकी हुई बूंद पानी की, ओस की, वो गिर ही जाएगी। ऐसे ही मृत्यु इस शरीर को नष्ट कर देगी। इस शरीर के नष्ट होने के पहले यदि आप भगवत प्राप्ति कर लिए तो मनुष्य जीवन का परम लाभ मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं, विंदानः सततम किमेतदखिलम कोहम कैसोन्विति छिन्दानः सदुपासन छुरिकया दुष्णेह पासम दृढ़म रुन्धानः सततम कदीन्द्रियगणम विंदानवाप्यम परम वृंदारण्य निसेवयैव सुसखे किम दान यज्ञादिकै। हे प्रिय सखे, हे प्रिय मित्र, मेरी बात मान लो। इस मर्त लोक में क्या किसी भी लोक में कोई वस्तु सत्य नहीं है, माया रचित है, जादू का तमाशा। जो कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी, केवल आज भास रही है, उसे माया कहते हैं। यहां सब आब्रह्म भुवनान जितना तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, पुनरावर्तिनो अर्जुन, बार बार आने जाने वाला है। स्थायी पद नहीं है। स्थायी पद है हरिदासत्व। श्री भगवान का मैं दास हूं, इसकी सिद्धि हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, ये स्थायी है। इसलिए जितनी भी निखिल जगत की वस्तुएं हैं वो सब झूठी हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस झूठा है, तुम्हारा घर झूठा, तुम्हारा शरीर झूठा, शरीर संबंध झूठे। ये कब पता चलेगा? जब शरीर छूटने का समय आएगा। सब छूट रहा है, कोई साथी नहीं। यदि नाम जप कर लिया तो ये पश्चाताप नहीं होता कि कोई साथी नहीं है। एक अद्भुत आनंद होता है इस बात को सोच के कि हमारा शरीर छूटेगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास राधा नाम धन है। किसी भी लोक में कहीं भी मुझे अन्यत्र जाना नहीं, मुझे वृंदावन में ही रहना है। अभी वृंदावन में है और शरीर छूटने के बाद भी वृंदावन में ही रहेंगे हम। हमारे पास राधा नाम रूपी धन है, जिससे हम प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के सानिध्य, प्रिया प्रीतम के अपनेपन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए संपूर्ण जगत की वस्तुओं पर अभिमान मत करो कि मैं विद्वान हूं, धनवान हूं, कुलवान हूं, आदि आदि। निखिल समस्त जगत की वस्तुएं मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और यह भी जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। श्रीपाद कह रहे कोहम का ईशोन्विति, ईश्वर कौन है और मैं कौन हूं, यह भी जानने की चेष्टा ना करो। छिंदाना सदुपासन छुरिकया दुष्णेह पाशम दृढ़म। उपासना के द्वारा
बुद्धि में जो विवेक है उस छुरी को पैनी कर लो, विवेक के द्वारा सारे संबंधों को काट दो, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता, ना कोई अपना ना कोई पराया। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणाम विंदान वाप्यम परम, रोक दो अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने से। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती चाहे जितना इनको सुख दे दो। जैसे जैसे सांसारिक सुख मिलेगा वैसे वैसे और भड़क उठेगी आग। इसलिए इसको बुझाना है तो इंद्रियों को रोको, भोगों की तरफ न जाने पावे। इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोको, मन को साधना के प्राप्त होने वाले सुखों से रोको, तन को गलत आचरणों से रोक दो। ये जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है, केवल नाम जप शुरू करो। नाम जप से आपकी इंद्रियां परास्त हो जाएंगी, आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। नाम जप करने से बाहरी वस्तुओं का महत्व खत्म हो जाएगा। नाम जप करने से आंतरिक ज्ञान का, प्रेम का प्रादुर्भाव। इसलिए हम निरंतर भजन में लगे। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य निशैव यैव सुसखे किम दानम यज्ञ आदि कही। यज्ञ दान आदि तीर्थाटन आदि से विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा, विशेष लाभ प्राप्त होगा श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और निरंतर स्मरण। जीवन में और किसी बात का महत्व ही नहीं रखा। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसे गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं, वो स्वप्न में भी किसी सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। तो बचपन में पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगन बैठा दी कि निरंतर भगवत स्मरण ही जीवन का सार है। खूब भजन करो, ये संस्कार डाल दिए। तो शास्त्र स्वाध्याय करने पर, वेदांत श्रवण करने पर, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, संपूर्ण महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी अन्य पुराणों में जहां तक भगवान ने अवसर दिया, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नित्य विहार रस, यत्किंचित, इनमें भी प्रवेश हुआ। सबका सार निकला राधा नाम। एकांतिक में पूछ रहे थे कल सर कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, इस समय आपके हृदय में क्या चाह है। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता आते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य राधा है, हमारे हृदय की अंतिम चाह राधा है। राधा के सिवा कुछ नहीं है। नहीं ऐसे वैसे, ना ऐसे न वैसे, सिर्फ राधा। जैसे हमसे पूछो आप क्या खाओगे, तो हम ढूंढते हैं तो बस दो ही अक्षर आ जाते, राधा। क्या देखना चाहोगे, राधा। प्रश्न क्या है, आपके हृदय में कभी ये नहीं आता मैं कहीं घूमूं, कहीं देखूं, कुछ देखूं। तो उस समय जो बात निकली हमका, नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखे। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखे। पी मूर्ति नैनन बसै तहि रस रहाय समाए, अब क्या देखना है। संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता तो हमारे भगवान के एक अंश से है, और अंशी भगवान स्वयं जिस सुंदरता में अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं, वो हमारी गौरांगी प्रियाजू की सुंदरता। अब क्या देखें हम। देखो माई सुंदरता की सिवा अब क्या देखें। संपूर्ण जगत जिनके रोमकूप में वास करता है, वो प्रभु हमारी लाडली जू के रूप सौंदर्य में बिके हुए हैं, प्रेम के अधीन है। अब हम क्या देखें। ईश्वरोहम को हम से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा। आप देख लेना, श्रीपाद कह रहे संपूर्ण विश्व के भोगों में कोई सार वस्तु नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों को रोक लो, ये तुम्हें नष्ट कर देंगी। यज्ञ दान आदि से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। एकमात्र राधा 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 राधा। मान लो, हमारी बात मान लो। बहुत जन्म में बहुत से प्यार किया, बहुतों की बात मानी। यह भी प्रश्न हुआ था कि जैसा स्त्री से प्यार होता है, पुत्र से प्यार होता है, परिवार से प्यार होता है, वैसा गुरु से प्यार क्यों नहीं होता है। गुरु उतने प्यारे क्यों नहीं लगते। नहीं लगेंगे, क्योंकि स्त्री से प्यार नहीं होता, काम का संबंध होता है। पुत्र से प्यार नहीं होता, मोह का संबंध होता है। किसी मित्र से राग का संबंध होता है, और गुरु से केवल प्रेम होगा। न राग होगा, न मोह होगा, न काम होगा, केवल प्रेम होगा। और मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। देवर्षि नारद जी कहते पहले तो महापुरुष का मिलना ही कठिन है, मिल जाए तो उनसे प्यार होना कठिन है, और प्यार हो गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति।
जो प्यार आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है। भगवान कपिल देव जी के वचन, वही आसक्ति यदि संत महापुरुषों से कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इस आसक्ति का स्वरूप सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मैं श्री हरिवंश दुहाई। भजो राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तनसी। यहां अपनी तरफ से है, वहां दिखावे की बात नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, नहीं। आप हमारी तरफ मत देखो, आप कभी मुझे मत मिलना, आप कभी हम पर कृपा मत करना, लेकिन रात दिन आहें भर करके केवल आपको पुकारते रहे, इतनी कृपा कर दो बस। बार बार जन्म दो, हर बार कष्ट दो, और हर कष्ट में पुकारो राधा राधा राधा। बस आपसे नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए वो कृपा जिसमें आप सबको सुख प्रदान करती हो। मुझे वो दुख दो जिसमें मैं आ भर कर पुकारूं राधा राधा राधा। बस अपनी तरफ से एकाकी प्यार हमें भगवान से करना है, प्रभु से करना है। प्रिया प्रीतम, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। प्रभु से भी ये याचना नहीं कि मैं आपको प्यार करता हूं, आप हमें प्यार करो, मत करो। आपके प्यार करने वाले बहुत लाखों, आप उनसे प्यार करो, पर हमारे लाखों नहीं, हमारे आप हो। हम सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, और वो प्यार अपनी तरफ से करेंगे। आप करो या ना करो, तो वो तो प्यार के समुद्र है। हमारा प्यार क्या है? हमारा प्यार तो दिखावा भी हो सकता है, लेकिन प्रभु सत्य है, उनका प्यार सत्य है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए को हम, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, क्या हूं, क्या कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा। देखो हम तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें साथ लेके जाएंगे, चाहे जहां ले चलो साथ चलना पड़ेगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। चाहे परम पद ले चलो, चाहे नरक में ले चलो। राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। बेपरवाह हो जाओ भाई, मेरी बात मान लो, ज्यादा झंझट माथे पे मत रखो। कैसे कल्याण होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, छोड़ो सब। राधा 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 राधा, द्वेक्षर परा विद्या। देख लो, अगर लोक परलोक में सब कुछ तुम्हारे हथेली पे ना जाए तो हमें बताना, पर पहले पाप नष्ट होगा। आप कितने जन्मों के पाप हैं, वो कितना समय लगेगा। आप राधा राधा जपिए, वो नष्ट होगा, फिर आप देखो कैसा प्रकाश होता है। राधे राधे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने इस वीडियो में जिस गहराई से नाम जप और भजन के महत्व को समझाया है, वह हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम जप करते हैं और भजन करते हैं, तो न केवल हमारे विचार शुद्ध होते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आने लगता है। यह साधना हमें आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर से जुड़ने का सच्चा मार्ग दिखाती है। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो स्वामी जी की बातों को गहराई से समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। विश्वास रखिए, नाम जप और भजन से आपका जीवन निश्चित ही मधुर और शांतिमय हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक यात्रा का लाभ उठा सकें। तो अंत तक देखिए और भक्ति के इस अमूल्य ज्ञान से अपने जीवन को रोशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त, मित्र, परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे ही और प्रेरक संदेशों से जुड़े रहें। राधे राधे।